तो आज की वीडियो में जानेंगे कि ज़्यादा सेक्स यानी संबंध या संभोग करने से कौन कौन सा रोग उत्पन्न होता है और ज़्यादा सेक्स करने से कौन कौन सी बीमारियां का फैलती है। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि इन दिनों ना एक पुरुष कई स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं, कहीं कोठा पर चले जाते हैं तो बहुत सारे स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं। आज के लोग बहुत सारा जो बॉयज़ हैं वो गर्लफ्रेंड रखे हुए हैं, तो उनको मल्टीपल गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बनाने यानी सेक्स करना, इससे कई सारा रोग का उत्पन्न होता है। तो आज हम उसी चीज़ को जानने वाले हैं कि ज़्यादा अगर किसी के साथ संबंध बनाइएगा, यानी कि सबसे बहुत ज़्यादा लोगों के साथ सेक्स करना, संबंध बनाना, संभोग करना, इससे कई सारा बीमारियां फैलती है। तो आज हम उस बीमारियों को जानें कि कौन कौन सी बीमारियां फैलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम जनन टॉपिक कर रहे हैं जो 10th क्लास के हैं, और ये इंग्लिश में इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं, और ये मेरे चैनल का नाम है रविकांत स्टडी प्लस। ये बायोलॉजी क्लास 28 है। ओके, और देखिए पीडीएफ है ना, जो पीडीएफ यहाँ पर फ्री में मिलता है और सब कुछ फ्री में पढ़ाया जाता है। ओके, तो चलिए, लैंगिक जनन संचारित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी कहते हैं इसको। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे रोग फैलते हैं। ओके, तो यहाँ पर है कि यौन संबंध से, यानी यौन संबंध का मतलब सेक्स करना, संभोग करना, किसी लड़कियों के साथ संबंध बनाना और या महिला के साथ संबंध बनाना, उसको कहते हैं यौन संबंध। यौन संबंध से होने वाले संक्रामक रोग को लैंगिक जनन संचारित रोग कहते हैं। ओके, लैंगिक जनन संचारित रोग कहते हैं। लैंगिक किसे कहते हैं? जिसमें पुरुष और महिला शामिल हो। चलिए, ऐसे लोग कई तरह के रोगाणु जैसे बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, प्रोटोजोआ, ईस्ट जैसे सूक्ष्मजीवों द्वारा फैलती है। ये जो बीमारी है इस तरह से फैलती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बैक्टीरिया के द्वारा कैसे फैलती है। ठीक, बैक्टीरिया जनित रोग कौन कौन सा है? ठीक, बैक्टीरिया देखिए, एक होता है वायरस, बैक्टीरिया। इस वन जो ऐसा नहीं कि देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी को एड्स है तो वो वायरस होता है। वो एड्स जानते हैं कैसे फैलता है? आपको बता देते हैं। एड्स जो फैलता है वो इस तरह से फैलता है कि मान लीजिए कि आपकी कोई पत्नी है, ठीक, तो आपको तो पता है कि मेरी पत्नी को एड्स नहीं है, ठीक, एड्स नहीं है, लेकिन आप पैसे से यानी कि कोठा पर जाकर जैसे कि सेक्स करते हैं यानी संभोग करते हैं। तो मान लीजिए कि आप बहुत सारा स्त्रियों के साथ संभोग करते हैं यानी सेक्स करते हैं बहुत सारा स्त्रियों के साथ, तो आप किसी दूसरी स्त्री के पास चले गए वहाँ पर सेक्स करने, लेकिन उस स्त्री को एड्स था, एड्स था, ठीक। तो उस स्त्री के साथ अगर आप संबंध बनाए, वो स्त्री को एड्स था, तो आप उसके साथ अगर संबंध बनाते हैं यानी सेक्स करते हैं तो आपको भी धर लेगा, ठीक, एक्स फैल जाएगा आपके अंदर भी। क्योंकि आजकल लोग कोठे पर ज़्यादा जानते हैं, जैसे कि जो वहाँ पर लड़कियों का झुंड होता है वहाँ पर जाकर पैसे देकर इस तरह से करने से बहुत सारा रोग उत्पन्न होता है। तो कोई बैक्टीरिया जनित होता है, तो कोई वायरस वगैरह। तो अब हम चलते हैं कि आगे बैक्टीरिया जनित रोग को हम देखते हैं। पहला है बैक्टीरिया जनित रोग जिसको कहते हैं गोनोरिया, फिर दूसरा है सिफिलिस, फिर है यूरोथ्राइटिस और सर्विसाइटिस। बैक्टीरिया के संक्रमण से होने वाला कुछ प्रमुख रोग हैं। ओके, ये बैक्टीरिया द्वारा जनित रोग हैं, ठीक। तो ये जो है एक गोनोरिया, इसमें हम डिटेल आपको नहीं बताएंगे क्योंकि सिर्फ नाम ही इस टॉपिक में पढ़ना है। अगर इसको आप डिटेल में चाहते हैं तो मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके, क्योंकि हमें डिटेल में करना होता तो हमको, जैसे कि 10th क्लास का कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ रोग का ही बारे में बताया जाता है, और अगर आप चाहते हैं तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। दूसरा है वायरस जनित रोग, सर्विक्स कैंसर, जो वायरस जनित रोग में होता है। पहला जो है
कैंसर, सर्विक्स कैंसर या हार्पिक्स कहते हैं, हार्पिक्स कहते हैं। दूसरा है एड्स, जिसको फुल नेम है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। मनुष्य में वायरसों के द्वारा प्रमुख रोग है, होने वाला प्रमुख है, ये वायरस के द्वारा ही प्रमुख होने वाला है, जैसे कि वायरस के जनित रोग। तो इतने जो हैं, जो सेक्स करने से, जैसे कि ज़्यादा संबंध बनाने से, जैसे कहने का मतलब है प्रोटेक्टेड से अगर सेक्स नहीं कीजिएगा, यानी कि अगर आप किसी दूसरा महिला के साथ संबंध बनाते हैं तो आप कॉन्डम यूज़ कीजिए, इस आपको बीमारी को बचने के लिए राहत मिलेगा, एड्स जैसे बीमारी, खतरनाक बीमारी को से बचने के लिए। तो जब भी आप अनजान यानी कि अनजान स्त्री के साथ संभोग करते हैं तो आप प्रोटेक्शन के साथ यूज करें और इसमें सेफ तभी होगा जब आप कॉन्डम वगैरह जो भी है प्रोटेक्शन उसको यूज करिएगा। तो पीडीएफ वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।